नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। इस वीडियो में अपन 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसका पेपर का डिस्कशन देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे। और कोई अगर हमसे पूछना चाहिए चाहे कि सर प्रीलिम्स निकालने का तरीका क्या है, तो प्रीलिम्स निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। वैसे स्ट्रेटेजी का वीडियो डाल दिया था, लेकिन यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ कि देखो, पहले तो थ्योरी पढ़नी चाहिए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी अच्छी बुक से जो ऑथेंटिक हो, जो बार बार शुद्धि पत्र ना डाले, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई आपको टेस्ट लगाने चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं हो पाएगा। थर्ड ये है कि पीवाईक्यू अगर नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा तुमने। और फोर्थ ये है कि दिमाग को जितना शांत रखोगे, जितना रिलैक्स रखोगे, तनाव के पोजीशन में जितना कम रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और अपने आप पर बिलीव करना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा भाई। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ इतने समय से, मेरे से निकलेगा, मैं निकालूंगी। नो नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए दिमाग में, और आसपास में भी नहीं होना चाहिए। आसपास में कोई नेगेटिव है और नेगेटिव बातें करता है तो उसको पहली फुर्सत में निकालो। एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। विच ऑफ द, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। स्पीड से देखेंगे ताकि समय बचे और आप बाकी के काम जल्दी कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम पूछा गया है, तो यहाँ देखो और फिर राइट आंसर देख लो। राइट आंसर हो जाएगा बी, कि भाई पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुवाई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर कटाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए मैं वेट नहीं करूँगा, डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसका डिस्क्रिप्शन बताने लायक होगा वो अपन देख लेंगे। इसका नेक्स्ट है कि कैमिलेट जो अपना है, उष्णगण वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन ने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका अपना 2024 में हो जाएगा, ठीक है। 2025 में कौन सा किया गया, तो सहकारिता का कर दिया, ठीक है। 2023 का यहाँ पे लिखा हुआ है बाजरा का वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 का वर्ष उद्योग का किया, ये ध्यान रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो चार हॉटस्पॉट है, तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया। तो हिमालय है, नैरो हिल और सुड्डालेट और पश्चिमी घाट। तो इसमें पता है कि नैरो हिल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के बाद और बाकी के देख लो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही में वैज्ञानिक मिशन है सूर्य के अध्ययन के लिए। तो आपको पता है आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, ठीक है, आदित्य L1। और इसका अपना जो व्हीकल है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डेट बता देता हूँ। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। बाकी आप लोग व्हीकल का नाम बताइए कौन सा है, किस व्हीकल से लॉन्च कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है पूछा गया। तो पोषण से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा अपना ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है, इसमें शामिल नहीं होता। बाकी सभी हो जाएगा आयोडीन अल्पता, फ्लोरोसिस और फिर हो जाएगा एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। स्थिर पूछा गया है तो सबसे स्थिर हो जाएगा अपना समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर होता है। स्थल का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र वन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्रदूषक नहीं है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सी, कीटनाशक। अपना इसमें सी कीटनाशक हो जाएगा, प्रदूषक नहीं है, ठीक है। बाकी सब कागज है, भोजन पादप अपशिष्ट है, कास्ट है, सेलुलोज है, ये सब इनका जैव निम्नीकरण मतलब कि बायोडिग्रेडेबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च स्तर पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है, किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये अपना ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम है, उसमें बताते हैं ऊष्मा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसका राइट आंसर जो है हड्डी टूटना और हड्डी निर्माण दोनों आंसर दिया था PSC ने, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सी, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को टूटने से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ये हो जाएगा अपना वायु प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर जो हाईवे है, हाईवे के बीच में जो सड़क के बीच में जो पौधे लगाए जाते हैं ना, बस वही ग्रीन मफलर उसी को बोलते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग जो मध्य प्रदेश का है, 2023 की रिपोर्ट उसने जारी की। मध्य प्रदेश में किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा सुधार किया है, तो अलीराजपुर में हो जाएगा, ठीक है। अलीराजपुर का परसेंटेज देख लो 31.06%। बड़वानी सेकंड पे हो जाएगा, 28% की कमी करेगी, ठीक है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो था 2020 का, उसमें राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है पूछा है। तो 2020 में आपको यहाँ बताना है, तो डी हो जाएगा, इसका अचीवर्स की श्रेणी में दर्जा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको 10 की जनसंख्या वृद्धि बतानी है, 10 की है, ठीक है। तो इसका उच्चतम निम्न से उच्चतम तक बताना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर जाएगा, पहले हो जाएगा अनूपपुर में सबसे कम, फिर उसका बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और मंदसौर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी 10 की वृद्धि दे सकते हैं। अनूपपुर में कितनी % रही है, तो ये हो जाएगा अपना 12.3। और बैतूल में कौन सी रही है 12.9, छिंदवाड़ा में रही है 13. तो इसको याद रखने का तरीका ABC, ठीक है। आगे बढ़े तो इस टाइप से टिक्स बता देता हूँ ताकि आप लोग का उद्धार हो जाए।
नेक्स्ट है कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसमें से क्या उद्देश्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि भैया अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी प्राप्त कराना है। 2022 में शुरू की गई थी ये योजना। 10,000 से 1 लाख रुपए तक का अपने को ऋण देंगे 5 वर्षों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच सिटी इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख लो। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर बनाया गया? तो ये हो जाएगा अपना बी, ग्वालियर में बनाया गया, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय पूछा है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, ठीक है। और ये कब किया गया था? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में किया गया था, ठीक है। ध्यान रख लेना, बाई चांस पूछ ले तो। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नगरपालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? तो ये हो जाएगा 74 नंबर का। 73 में पंचायत हो जाएगी, ठीक है। 1992 के दोनों ही एक्ट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि 1919 का जो एक्ट था उसमें दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसको 1935 में हटा दिया गया था, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा? राज्य में कौन करेगा? तो ये हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 110 अनुच्छेद में मिल जाएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है? पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूंजीलाल दुबे थे। 1956 से 67 3 विधानसभा के कार्यकाल तक थे, ठीक है। और वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा, निर्विरोध चुना गया इनको। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से व्यय से संबंधित है? 321 हो जाएगा या फिर 322। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 322, ठीक है। ध्यान रखना। और 321 में क्या है? कार्यों का विस्तार हो जाएगा। 320 में उसके कार्य है, 320 में कार्य है, 321 में कार्यों का विस्तार है, 323 में रिपोर्ट दे देगा यूपीएससी, रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सदन में रखवाएंगे। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? डेट पूछा गया। तो जगह 1 जनवरी 2015 को घोषणा की गई थी 2014 में। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सुमन बेरी अभी उपाध्यक्ष है, BVR सुब्रमण्यम CEO है। 12वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये पूछा है 10, 11, 12 का आपको पूरा पता होना चाहिए क्रम, ठीक है। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 12वें वित्त आयोग का C रंगराजन हो जाएगा। आर्टिकल 280 की तरह वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 16 वित्त आयोग का गठन हो गया है, अरविंद पनगड़िया जी है। और 2026 से शुरू किया गया 5 साल के लिए, 2030-31 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में बात कर रहा। तो एक्ट हो जाएगा इसका अपना 2013 का एक्ट के थ्रू किया गया था। और इसकी धारा है 16A। धारा 16 है 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, इसका सेक्शन पूछा हुआ, तो सेक्शन हो जाता है इसका 10 सेक्शन, धारा 10 में है इसका उल्लेख। और अधिनियम है 1990 का, ठीक है। और इसमें जो गठन है धारा 3 के तहत गठन किया जाता है महिला आयोग का, ठीक है। और इसमें लेखा परीक्षा करता है ये धारा 15 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मान्यताधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो कौन सा अधिकार नहीं आता? उसके दायरे में ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार नहीं आता। बाकी समानता, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, ये सब आ जाएगा, ठीक है। 1993 का एक्ट है, और मतलब और इसको लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यहाँ पे उल्टा लिख दिया 1953 का, जो कि गलत है, ठीक है। 1993 का होगा। नेक्स्ट है इसके बाद की भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा C 3 मेंबर होते हैं। 2004 में 89 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का था, उसके तहत 2004 में इसकी स्थापना की गई है, दोनों की अलग अलग, ठीक है। 338A में हो जाएगा अपना अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और ये बता चुका हूँ 338 वाले पूरे अनुच्छेद, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो ये हो जाएगा 4 वर्ष। 65 वर्ष की आयु हो जाएगा क्या? नहीं, राइट आंसर हो जाएगा C 6 वर्ष की आयु के लिए। केक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, केक, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि 148 अनुच्छेद में 151 के तहत वो रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। 151 1 के तहत रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, 151 2 के तहत देगा गवर्नर को। तो वो केंद्र से संबंधित और ये राज्य से संबंधित। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय NGT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सभी को पता है, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी अपने 18 अक्टूबर 2010 को, और 2010 का ही अधिनियम है, ठीक है। और भारत तीसरा देश है जो न्यायालय से संबंधित, मतलब पर्यावरण संबंधित न्यायालय बनाया, इसने अधिकरण बनाया। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा है तो लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में कौन सी किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये D वाई के अलग समिति, जिसको योगेंद्र कुमार अलग समिति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा C जयपुर में, और न्यू दिल्ली भी आंसर दिया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, ध्यान रखो, चेयरमैन छोड़ो।
नेक्स्ट है कि खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी कौन सी थी वो, ये हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी की, सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया, ये सभी थी। ठीक है, रानी रामपाल कप्तान थी, तो ये ध्यान रखो रानी रामपाल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का किस खिलाड़ी को दिया गया था, 22 का है तो फिर अपन इसको ध्यान इतना नहीं देंगे क्योंकि भाई अभी तो 25 चल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट और 2023 का किसको मिला, तो यहाँ दे सकते हो चंद्रशेखर शेट्टी और ट्रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ठीक है, इनको मिला। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई और 2024 का 25 का भी अपन ने करंट अफेयर डाला, तो उसमें आप देख सकते हैं विथ ट्रिक निम्नलिखित में से किसको विज्ञान एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 मिला, तो वो हो जाएगा अपना सी श्रीनिवास वर्धन को। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद भाई और यहाँ पर देख लो कि किसको मिला था, बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत मिला, जाकिर हुसैन जी को मिला कला के क्षेत्र में, श्री एम कृष्णा लोक सेवा के क्षेत्र में हो जाएगा एस एम कृष्णा जो कि अपने विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, दिलीप महानलोबिस मरणोपरांत, ये साइंस से संबंधित है, चिकित्सा संबंधित, मुलायम सिंह यादव आपको पता ही है कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया, तो ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा सी, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका कि भाई हो जाएगा केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान, भोपाल मुंबई में नहीं है, ये हो जाएगा अपना मैसूर में हो जाएगा, भारतीय भाषा संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में हो जाएगा, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय हो जाएगा सिकंदराबाद में, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान हो जाएगा नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय वनडे मैच कब खेला था, किसके साथ खेला था, 1974 में खेला इंग्लैंड के साथ। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था इसको, 2015 से प्रारंभ किया गया, 2014 में बनाने का निर्णय लिया था और 15 से बनाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है, तो ये उसका नाम हो जाएगा बी, मंजू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा। रतन टाटा से संबंधित पूरी जानकारी पढ़ लेना क्योंकि भैया अभी हाल ही में निधन हुआ है, भारतीय उद्योग का जनक बोलते हैं इनको, GRD टाटा को। नेक्स्ट है कि 2023 में बैंक ऑफ गवर्नर का पुरस्कार किसको मिला था, तो आप छोड़ दो इसको क्योंकि भैया पुराना हो गया है ना। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, सी हो जाएगा MP ऑनलाइन, ये इसमें नहीं आएगा, बाकी MP टेंडर, JM और MP लून आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के बाद कि भाई कौन सा इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा करेगा, ये हो जाएगा DSL करेगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ई-कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है पूछा गया है, तो क्या लाभ है इसका, ये हो जाएगा एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7, 24 घंटा कार्य करने की क्षमता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल होता है, तो इस टाइप के जो कंप्यूटर क्वेश्चन है हिंदी में मत पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना तभी समझ में आता, नहीं तो ये हिंदी में ऊपर से निकल जाता, तो फिशिंग हमला किया जाता है ये सब जानकारी निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है, फायरवॉल का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि भाई डू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क से अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन एक प्रकार का क्या है, ये हो जाएगा डी, क्या है कि B2B बिजनेस टू बिजनेस का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की संख्या करता है उसको क्या बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी, डिकोडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, एनकोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। डिकोडिंग क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर के हैंड पर जो होता है वो डिकोडिंग होता है और अपना जो सेंडर के जो हैंड पे होता है वो एनकोडिंग होता है। ठीक है, इसी से आप याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसकी लिस्ट निकाल लेना ढेर सारी और फिर पढ़ना उसको। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, याहू वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर सब है, एक्सप्लोरर अब बंद हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कि भाई याहू का फुल फॉर्म देख लो एक बार, यहाँ पे बाई चांस पूछ लेगा। ठीक है, याहू यहाँ क्या लिखा है, एट अनादर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। ठीक है, एट अनादर हायरार्किकल और ऑफिशियल ओरेकल। नेक्स्ट है कि ChatGPT का विकास किसने किया था, ये ChatGPT का विकास किया, इसका फुल फॉर्म देखो पहले, ये हो जाएगा जेनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, OpenAI ने इसका किया था, जो सेम अल्टीमेट है ना इससे संबंधित है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है पूछा गया, तो दूसरी पीढ़ी में अपना क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का होगा और थर्ड पीढ़ी में अपना IC चिप होगा, ये भी देख लो अच्छे से। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी में ULSI हो गया, VLSI हो गया, इस टाइप की चीज़। टाटी पाका तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 2001 में स्थापित की गई थी। कच्चा तेल को बढ़िया रिफाइन किया जाता है, फिर खा लेते हैं अपन लोग, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, पेट्रोल बनता है उससे। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है पूछा गया, तो ये हो गया वर्ल्ड वाला, हटा दिया अपने को, तो ये देखने की जरूरत नहीं, भूमध्य सागर बाई चांस देख लो इसे।
ठीक है, यहाँ पर आपको माइन दी गई, मिलान करना है बेलाडीला, केंदुझार, बालाघाट और कुंद्रेमुख। तो इसका यहाँ पे देखो, फिर सीधा यहाँ देखो। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लोहे की हो जाएगी, केंदुझार उड़ीसा में हो जाएगी, बालाघाट मध्य प्रदेश में और कुंद्रेमुख कर्नाटक में, सब लोहे से संबंधित है, लोहा अयस्क मतलब। ठीक है, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा हेट्रोजेनिक। स्विस मांगी, ये सिलेबस से हटा दिया, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है अपना कि भैया जनगणना 2011 के हिसाब से आपको क्या बताना है, न्यूनतम साक्षरता का क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य दिए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले केरल हो जाएगा कि भाई केरल में सर्वाधिक है। ठीक है, केरल में सर्वाधिक 94%, फिर मिजोरम में 91%, गोवा में 88% और त्रिपुरा में 87%। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ पर होता है, इसमें होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए एरोप्लेन यहीं उड़ाते हैं अपन। ठीक है, वायुमंडल तो आपको पता ही है, बाहरी जो एक्टिविटी सब होती है वो सब वायुमंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि भाई नासिक जिले में त्र्यंबकम पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है। त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बैतरणी निकलती है, 120 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और इसके सहायक नदी कौन कौन सी है, तमसा, पिंजल, सूर्य नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है, सही कूट का चयन करना है, यहाँ पर देखो और अब मिलान करो, ये हो जाएगा राइट आंसर। नौकरेक हो जाएगा मेघालय में, मानस हो जाएगा असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ पर किया गया था। तो ये अपना वर्ल्ड का हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भाई आप सिलेबस में नहीं है ये। निम्नलिखित में से किसे मोलासिस बेसिन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, मिजोरम में हो जाएगा मोलासिस बेसिन। एक्सप्लेनेशन देख लो कि भाई ये मिजोरम की स्थलाकृति अधिकतर मृदुल और असंगठित अवसादी चट्टान की लंबी पहाड़ियों से निर्मित हुई है, जो सरलता से और तीव्रता से अपरदित हो जाती है। इसे ही मोलासिस बेसिन कहा जाता है। मोलासिस बेसिन का उपयोग सामान्य रूप से आल्पस पर्वत के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई। तो इसको सूरत विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, 1907 में हुआ था सूरत में, आपको पता है दोनों दल अलग अलग हो गए थे, गरम दल और नरम दल। और इससे कौन कौन से नेता है ये देख लो एक बार। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो पूछा जाएगा, रासबिहारी घोष ने। नेक्स्ट है कि भाई 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो ये हो जाएगा अपना बी, विंध्य प्रदेश को आया था। बुंदेलखंड और बघेलखंड लोकेशन के हिसाब से आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ है, आपको पता ही 1 नवंबर को बना। फिर नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई रियासतों की संख्या पूछी गई। बहुत उटपटांग क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाएगा सी, 222। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई पाकिस्तान का शब्द किसने दिया था। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर इसका चौधरी रहमत अली। ठीक है, 1933 में इसका बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद भाई राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी पूछा गया। तो प्रथम चरण में मांग कौन सी नहीं थी, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखो और 2 ऑप्शन और देख लो, 2 ऑप्शन है और ये देख लो। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी की कार्यपालिका न्यायपालिका का एकीकरण की बात नहीं की, बाकी सब बात की कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें सदस्यों की संख्या में भारतीय वृद्धि की जाए, उसमें भारतीय शामिल हो। काउंसिल में जनप्रतिनिधित्व की संख्या वृद्धि की जाए, कार्यपालिका न्यायपालिका का प्रत्यक्षकरण की बात करी। नेक्स्ट है कि भाई गणेश उत्सव प्रारंभ किसने किया था। तो इजी क्वेश्चन है, तिलक ने किया था 1893 में और 1893 को किया था। और यहाँ पे आप 95 में शिवाजी उत्सव महोत्सव दे सकते हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई है और इन्होंने एक बुक लिखी है, एक नहीं 2 बुक लिखी है, द आर्कटिकोम अपने वेदास की, मतलब ये जो आर्य की उसके ऊपर, आर्य के ऊपर लिखी हुई है और फिर गीता राज से भी लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में नादिर शाह आया था। तो इसने आक्रमण किया था 1739 में किया था, इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित पूछा गया। तो ये हो जाएगा महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और इसको प्रकाशित किसने किया पूछा है। तो गणपति शास्त्री ने किया था 1925 में। ठीक, नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि भाई किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया। तो विलियम बेंटिक ने नहीं किया था यार, ये तो क्वेश्चन ही गलत था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1835 हो जाएगा। ठीक है, मेडकॉफ संबंधित था प्रेस से मुक्तिदाता से, ठीक है, ना कि बेंटिक था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ डिस्कस कर लिया अपन। नेक्स्ट है, और इसके ऊपर तो कोर्ट केस भी हुआ था, फिर आपको तो पता ही है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचित किए थे। तो ये हो जाएगा अपने चांदी के सिक्के चलाए थे शक पर, जो अपनी विजय की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी भी बोला जाता है इसको, सकारी। सकारी का मतलब वो हुआ कि जो शकों का अनुकूलन करता है। विक्रमादित्य तो पता ही है आपको।
2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान रहा है पहले पे, दूसरे पे कौन? राजस्थान, तीसरे पे हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो वो माही नदी हो जाएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है ये, और अपना जो अरब सागर है, कच्छ की खाड़ी, उधर जाके गिरेगी। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले से, विंध्याचल पर्वत से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन और दिखाते हैं, 2 ऑप्शन और ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, कि भाई ब्लैक मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती नहीं होती भाई रेत की मात्रा। ठीक है, तो ये बाकी सब सही हो जाएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट में बेसाल्ट चट्टान होती है, उसके अपक्षा अपरदन से बनती है। रेगुर मिट्टी बोलते हैं, अपने चरनोजम भी बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बाकी और कितने फैक्ट बताए इसके आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्णा नदी पर खालिस्तान किस नदी की सहायक नदी है? पूर्णा नदी की सहायक नदी पूछा है। ठीक है, उटपटांग लिखा हिंदी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ये पूर्णा नदी की सहायक है। ठीक है, ताप्ती मतलब ताप्ती की सहायक है पूर्णा। ठीक है, उल्टा बोल दिया हमने। तो पूर्णा नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई बीजागढ़ जो है ना, कि इसकी पहाड़ी कौन से पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपना सतपुड़ा से संबंधित है। बीजागढ़, ग्वालीगढ़, हसीर, अखरानी, ये सब इसी से संबंधित। धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी 1350 मीटर है ना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ लो आराम से। ठीक है, फिर राइट आंसर हो जाएगा कि सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि भाई राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। गलत बोल रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय थोड़ी पाई जाएगी भाई, उष्ण कटिबंधीय पाई ना जाएगी। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश, आपको पता ही, कर्क रेखा बीच में से जाती है। बाकी सबसे ये कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, कर्क रेखा मध्य से जाती है, तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते पूछा गया, तो आपको पता है कि भाई अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट तो आपका हिमालय वाले रीजन में पाया जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब सही है, आद्र है, उपाद्र है, कांटेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में चचाई में स्थित है, उसका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा अपना अमरकंटक। ठीक है, 210 मेगावाट की क्षमता, 1977 में स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कि बुनियादी सड़क सांख्यिकी 18-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखो, दूसरा आंसर देखो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और फिर डेंसिटी। फिर उसका डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर जो है डी, कि भाई डेंसिटी इसकी मैं बोल रहा है कि प्रथम स्थान पर, जो कि गलत हो जाएगा। डेंसिटी में पहले स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे हो जाएगा 8,850, स्टेट हाईवे हो जाएगा 11,390, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो जाएगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का कपास उत्पादन में हो जाएगा खरगोन, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश में। खरगोन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। वैसे अगर राज्य की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो ये आपका इजी क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार ये। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? सीधी बात है, ये अपन ने ली है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो ये 4 क नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। ठीक है, तो 4A में तो आपको पता है मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य रूप से लिए गए, 4 सिर्फ 4 हो जाएगा। मिसप्रिंट है या फिर गलत लिखते हैं लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो सभी को पता है, संसद में होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बन जाएगी। और आर्टिकल इससे नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 1982 में स्थापना की गई थी, इसकी ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि सिडबी का स्थापना कब हुआ? सिडबी हुआ है अपना 1990 में, और सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1980 में। ठीक है, तो 1980 में 6 का किया गया था, 1969 में 14 का किया था। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार, तो ये हो जाएगा 86वां, 2002 का है। ठीक है, यहाँ देख लो, 2002 का 21 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, और मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछी गई तो 11 हो गए। अब पहले 10 थे, 86वां जो संशोधन था ना,
उसमें 2002 का जो था उसमें 11वां जोड़ दिया गया है। उसमें बोला कि माता पिता बच्चों का अभिभावक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भैया। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का, इंदिरा गांधी के समय, तो उस समय इसको जोड़ा भैया। समाजवाद और अपना धर्मनिरपेक्षता अखंडता, समाजवादी है, ठीक है, समाजवाद नहीं है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन था 1946 का, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी इसके मेंबर कौन कौन थे वो देख लो। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एलेक्जेंडर था और पेंथी लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। ये ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे। भीमा नायक का संबंध कहाँ से है? तो भीमा नायक का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बड़वानी से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बड़वानी से। नेक्स्ट है कि भाई जनजाति नेता सीताराम कंवर रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति के कब शामिल हुए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इससे हो जाएगा बी, 1857। देखो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बताता हूँ आप लोग को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों लगाना चाहिए। अभी जो 2024 में आया वो क्या आया कि भाई सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन सी जनजाति संबंधित है, ठीक है। और इसने क्या बोला कि भाई ये दोनों भिलाला तो है ही, और बोल रहा है कि ये कौन सी क्रांति में शामिल हुए थे, इसलिए पी वाई को लगाया करो, ठीक है। वहां से कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो सही होते सीधे, ठीक है। इसलिए ये सीरीज चालू की कि दम से लाइक और शेयर करो, ठीक है, सब तक पहुंचना चाहिए भैया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली बनाते हैं ना, तो उसका लोक नृत्य कौन सा है उस समय बनाने वाला? तो ये हो जाएगा मोहनी नृत्य बनाते हैं। उसमें 12 गांव भ्रमण करने की परंपरा हजारों साल से चल रही है, इसमें टोलियां भ्रमण करती है इसमें। नेक्स्ट है कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चित्रकूट को बोलते हैं ब्रह्मपुरी, ठीक है, ब्रह्मपुरी। तो यहाँ पे सब जो त्रिदेव बाल रूप में आए थे अन्नपूर्णा देवी का यहाँ पर, ठीक है, आश्रम में। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल सुभद्र कुमार चौहानी की है, ठीक है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुल, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई नोहरडोरा जो अलंकरण हो किस जनजाति से संबंधित है? हो जाएगा अपने गोंड से संबंधित है। दीवारों पर चित्रण करते हैं ये लोग, और फूल पत्ती और पशु पक्षी बनाएंगे। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हो जाएगा सी खजुराहो में है। हर्षवर्मन ने बनवाया था इसको, ठीक है। यहाँ चंद्रदेव लिखा जो कि सरासर गलत है, हर्षवर्मन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशव दास की हो जाएगी। बाकी सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनकी, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसी प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, है ना, रीतिकाल का प्रमुख कवि है। नेक्स्ट है कि भाई बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य लिखे, प्राणार्पण और आत्मसर्ग, किस पर लिखे थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, एक पत्रकार थे, इनकी हत्या कर दी गई थी, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। कौन सा पत्रकार की हत्या कर दी गई थी तो ये भी पूछ सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी को गोलीकांड कब हुआ? 1939 में हुआ था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो खत्म कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इसके बाद अपन वीडियो देखेंगे 2022 का। वीडियो को लाइक और शेयर करो, वीडियो को लाइक और शेयर अगर प्रॉपर नहीं होते, प्रॉपर व्यूज़ नहीं आते तो इस सीरीज़ को बंद कर दी जाएगी, क्योंकि हम भी हमारा समय बचाएंगे भाई। ऐसा थोड़ी है कि 200-300 व्यूज़ के लिए हम वीडियो डालते रहेंगे, ये सब नहीं चलेगा भाई। प्रॉपर तरीके से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो बोल दीजिए कि सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बंद कर दीजिए, या फिर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग के कमेंट करके दे दीजिए, ठीक है। तो इतना करना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए, बाकी सोशल मीडिया पे अपन कमेंट करते समय सोचते नहीं, लेकिन अच्छे वीडियो पे सोचते हैं अपन, तो ये सब मत करो भाई। सभी जो जितने वीडियो बना रहे हैं उनको आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देना ही पड़ेगा आपको, अन्यथा वो कैसे करेगा? हमको कोई वो नहीं प्राप्त हुआ ना, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।